नमस्कार। सेकेंड ईयर बीएड एवं 4 ईयर बीए बीएड और बीएससी बीएड के छात्राध्यापक छात्राध्यापिकाओं के लिए ज्ञान एवं पाठ्यक्रम नामक विषय का जो प्रश्न पत्र होता है, जिसमें उसका जो प्रारंभिक जो परिचयात्मक और उसका डिटेल जो कल हमने अध्ययन किया था, कल मैंने उसका पूरा सिलेबस के अनुसार जो इकाइयाँ हैं उसका पूरा विस्तृत विवरण प्रेषित किया था। और प्रथम इकाई का प्रथम उप इकाई जिसका नाम है ज्ञान का अर्थ एवं उसकी परिभाषा है नामक जो प्रथम उप इकाई है, उसके अंतर्गत हमने कल ज्ञान के अर्थ पर विस्तृत चर्चा की थी। आज इसी बिंदु को हम आगे बढ़ाते हैं और विभिन्न पाश्चात्य और भारतीय विद्वानों ने ज्ञान को लेकर के जो परिभाषाएं दी हैं उसका हम विस्तृत जो है चर्चा करते हैं। ज्ञान के ऊपर बहुत सारे विद्वानों ने अपनी अपनी राय, अपना मंतव्य, अपनी परिभाषा, अपने अपने भाव व्यक्त किए हैं। पाश्चात्य विद्वान हुए हैं प्रोफेसर रसेल। उन्होंने कहा है कि ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। बहुत बड़ी बात है। ज्ञान हमारे मन की आंखें खोल देता है। हमारे मन में जो भाव हैं उसको बाहर की ओर प्रकाशित करता है और हमारी अज्ञानता और हमारे जितने भी अंधविश्वास हैं उसको दूर करता है। ज्ञान का प्रकाश ऐसा है जो हमारे अंतरतम को दूर करता है। तो ये प्रोफेसर रसेल ने इसकी परिभाषा दी है। विलियम्स जेम्स नामक विद्वान हुए, उन्होंने कहा है कि ज्ञान व्यावहारिक प्राप्ति व सफलता का दूसरा नाम है। ज्ञान व्यावहारिक प्राप्ति व सफलता का दूसरा नाम है। हम जितना भी व्यवहार करते हैं वो और जो सफलता प्राप्त करते हैं उसका आधार जो है वो ज्ञान है। ज्ञान हमारे चरित्र का निर्माण करता है। तो हमारे चरित्र का, पर्सनालिटी का निर्माण और जो भी है वो सब ज्ञान के ऊपर ही निर्भर करता है। ज्ञान से हम अनुशासित होते हैं और हमारे जीवन को सार्थक बनाते हैं। हमारा जीवन जो है व्यावहारिक पक्ष जो है वह व्यावहारिकता, क्रियात्मकता और गतिशीलता, ये तीनों ही ज्ञान से हमें प्राप्त होते हैं। तो ये प्रोफेसर विलियम जेम्स ने ये परिभाषा दी थी। प्रोफेसर जोर्ड ने कहा है ज्ञान हमारी उपस्थिति, जानकारी और अनुभवों के भंडार में वृद्धि करता है। हमारा अनुभव का भंडार, हमारी जानकारी का भंडार, हमारी उपस्थिति का जो साक्ष्य जो है वह ज्ञान देता है। तो हमारे जितने भी अनुभव हैं वह सब ज्ञान का भंडार है। संचित कोश हमारा ज्ञान जो है, अनुभव जो संचित होते हैं वह ज्ञान का भंडार ही है। ये प्रोफेसर जोर्ड ने कहा था। एक प्राचीन दार्शनिक हुए सुकरात। उन्होंने बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है। सर्वोच्च सद्गुण, सबसे बड़ा सद्गुण ज्ञान है और उसको प्राप्त करके हम इस संसार सागर से पार उतर सकते हैं, है ना। जो हमें हमारे भारतीय शास्त्रों में कहा है, सा विद्याया विमुक्त है, अर्थात वह विद्या वह है जो हमें मुक्ति प्रदान करे, मोक्ष प्रदान कर दे। तो सद्गुण की वाली बात जो है वो सुकरात ने कही है। उन्होंने एक दूसरी बात भी यही कही है कि ज्ञान ही पवित्रता है। हमारा जो पवित्रता, हमारे अंदर जो पवित्रता का समावेश है, आचरण जो है हमारा पूरा पवित्र आचरण, वो ज्ञान ही है। ज्ञान ही बाहर प्रकट होता है। तो उन्होंने बहुत दार्शनिक बात कही। हमारे यहाँ पर दो तरह के विचारक होते हैं, एक यथार्थवादी और एक आदर्शवादी।
तो दोनों विचारक एक दूसरे से भिन्न मत रखते हैं। तो यथार्थवादी जो रियलिटीवादी जो हैं या वस्तुवादी विचारक भी उन्हें कहा जाता है, वह वस्तु को ज्ञान मानते हैं, यथार्थ को ज्ञान मानते हैं, जो है उसको ज्ञान मानते हैं। ज्ञान को वस्तु ही ज्ञान है ऐसा मानते हैं। ज्ञान ही वस्तु है या वस्तु ही ज्ञान है। तो उन्होंने जो कहा है वो वस्तुवादी ज्ञान की प्रक्रिया में ज्ञाता के मन में जो ज्ञान है या उसकी जो अपेक्षा है, वह वस्तु को मतलब अधिक महत्व देते हैं, वो यथार्थ को अधिक महत्व जो है उसमें विश्वास कर रखते हैं। और जो आदर्शवादी हैं, आइडियलिस्ट जो हैं, वह कहते हैं, जिनको हम प्रत्ययवादी भी कहते हैं, तो ये ज्ञान की प्रक्रिया में वस्तु से मन को अधिक महत्व देते हैं। वो उन्होंने कहा है कि ज्ञान को आदर्श का ज्ञान मानते हैं, वो ज्ञान को आदर्श का ज्ञान मानते हैं। आदर्श है वही ज्ञान है, और वो कहते हैं कि नहीं, यथार्थ है वो ज्ञान है। तो वह एक दूसरे से भिन्न मत है उनका, वो दोनों एक दूसरे से विपरीत है। यथार्थ असत्य भी हो सकता है, लेकिन आदर्श है वह हमेशा सत्य होता है। तो यथार्थवादी जो हैं वह वस्तु को, यथार्थ को सत्य मानते हैं, वह असत्य भी हो सकता है। तो ये दोनों एक दूसरे से भिन्न मत हैं उनके। अरस्तु और हॉब्स, ये दोनों ने एक ही प्रकार की बात कही है, दार्शनिक हैं दोनों। उन्होंने कहा है कि ज्ञान शक्ति है, ज्ञान को शक्ति का स्रोत माना है, ऊर्जा का भंडार माना है। ज्ञान ही शक्ति है। जितनी भी हमारे अंदर हम जो भी क्रियाकलाप करते हैं, बिना शक्ति के, बिना ऊर्जा के नहीं कर सकते हैं। तो उसका स्रोत किसे माना है? ज्ञान को। ज्ञान में जो वृद्धि मानते हैं, हम जितना भी ज्ञान बढ़ाते हैं, इसका मतलब ये होगा कि हमारी शक्ति में वृद्धि हो रही है। हर तरह से हम अपनी शक्ति को बढ़ा रहे हैं, ज्ञान बढ़ा करके, ऐसा उनका मानना है। तो ये अरस्तु और हॉब्स नामक जो विद्वान हुए हैं, उन दोनों ने एक ही तरह की बात कही है। कमेनियस नाम के जो विद्वान हुए, उन्होंने कहा है कि ज्ञान ज्ञान के लिए है, ज्ञान ज्ञान के लिए, ज्ञान से ही हम अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। अतः जैसे हम स्कूल में जाते हैं और स्कूल में जाकर के जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वह ही ज्ञान, ऐसा उनका मानना है। तो ज्ञान देने की जो प्रक्रिया है वही ज्ञान है, ऐसा उनका मानना है। सोफिस्टो नाम के विद्वान हुए, उन्होंने ये कहा है कि ज्ञान प्रगति है, डेवलपमेंट इज नॉलेज, डेवलपमेंट ही ज्ञान है, ऐसा उन्होंने कहा। जितना भी हम प्रगति कर रहे हैं, हमारा जो विकास हो रहा है, उसका आधार ज्ञान ही है। तो सोफिस्टों ने भी यही बात कही है कि प्रगति ही ज्ञान है। प्लेटो नामक जो प्राचीन विचारक हुए, दार्शनिक हुए बहुत बड़े, उन्होंने कहा है कि विचारों की दैवीय व्यवस्था और आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानना ही सच्चा ज्ञान है। विचारों की दैवीय व्यवस्था, हमारे अंदर जो कृपया होती है, दैवीय व्यवस्था है विचारों की, जो विचार हमारे अंदर आते हैं, उत्पन्न होते हैं, और आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को जानना, बहुत बड़ी दार्शनिक बात उन्होंने कही है। आध्यात्मिकता से ओतप्रोत बात है, इसको हम कह सकते हैं। आत्मा और परमात्मा को जानना मतलब ये जगत है वो असत्य है, आत्मा परमात्मा ही सत्य है और वही सच्चा ज्ञान है। उसके स्वरूप को समझ लेना, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। अगर वो व्यक्ति उतना ज्ञान उसको हो जाता है, फिर वो संसार से मुक्त हो जाता है, ऐसा माना जाता है। तो आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानना ही सच्चा ज्ञान माना है। तो उन्होंने बहुत बड़ा दार्शनिक बात कही है, आध्यात्मिक बात कही है। हमारे यहाँ पर बौद्ध दर्शन हुआ है, भगवान बुद्ध ने उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने जो उपदेश दिए, उसको बौद्ध दर्शन के नाम से हमारे देश में, भारत में जाना जाता है। उन्होंने कहा है कि ज्ञान वह है जो मनुष्य की सांसारिक दुखों से छुटकारा दिलाए। ज्ञान वह है जो मनुष्य को सांसारिक दुखों से छुटकारा दिलाए। बहुत बड़ी तपस्या करके बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। तृष्णा समस्त दुखों का कारण है, ऐसा उनको बोध हुआ था। तो यही बात इसमें कही है
कि ज्ञान वह है जो मनुष्य को सांसारिक दुख, संसार के जितने भी दुख हैं संसार में, उन सब से मुक्ति दिला दे, वही सच्चा ज्ञान है। उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, कैवल्य ज्ञान जिसको हम कहते हैं, बौद्ध दर्शन में उसको कैवल्य ज्ञान के नाम से जाना जाता है, तो वो उनको बोध हुआ था। उन्होंने पूरे संसार को एक ही बात कही थी कि तृष्णा, हमारी जो इच्छाएं हैं, स्प्राय हैं, वह सभी जो है दुखों का कारण बताया था उन्होंने। तो हमें अगर ज्ञान हो जाता है, विवेक जागृत हो जाता है हमारे मन में, तो हम इन सांसारिक दुखों से मुक्त हो सकते हैं। शंकर जो प्राचीन दार्शनिक हैं हमारे देश के, उन्होंने ब्रह्म के सत्य को जानना ही ज्ञान है। ब्रह्म से मतलब ब्रह्मा से नहीं, ब्रह्म मतलब परमपिता, इस सृष्टि के रचयिता, इस सृष्टि का संचालन करने वाले, इस सृष्टि का निर्माण करने वाले केवल ब्रह्म ही है। एक वह शक्ति जो इस सृष्टि को पूरा नियंत्रित कर रही है और संचालित कर रही है, वो शक्ति ब्रह्म। तो उसको जानना ही सत्य है, अर्थात इससे बड़ा कोई सत्य हो ही नहीं सकता। ब्रह्म को जिसने जान लिया वह ही सत्य है, ऐसा उन्होंने कहा। वस्तु को सत्य जानना अज्ञान है। वस्तु का अर्थ मतलब सांसारिक जो वस्तु, भौतिक चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, वह वस्तु, तो वह उसको जानना अज्ञान है। अर्थात सत्य है ब्रह्म, मतलब जो इस सृष्टि में जो अदृश्य है, दिखाई नहीं पड़ रहा, और जो संचालित हो रहा है लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा है, वही परम सत्य है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो इस प्रकार से हमने पाश्चात्य और हमारे भारतीय विद्वानों की जो परिभाषा है ज्ञान को लेकर के, वह हमने अभी आपके सामने पेश की। तो उसका हम सारांश थोड़ा सा देख लेते हैं। सारांश इस प्रकार से है कि अलग अलग दार्शनिकों और विद्वानों ने ज्ञान को लेकर के अलग अलग परिभाषा और अपने अपने मत दिए हैं। ज्ञान सभी प्रकार के अच्छे व्यवहार की कुंजी है। इसका सार यही है कि हमारे अंदर जितना भी हम अच्छा व्यवहार करते हैं, उसकी चाबी, उसका उत्पत्ति स्थल या वो पैदाइश जो है अच्छे व्यवहार की, वह कहाँ से होती है? ज्ञान से होती है। ज्ञान ही वह शक्ति है जो हमारे मानसिक विकास में सहयोग देती है। हमारा मेंटल डेवलपमेंट जितना भी होता है वह ज्ञान के आधार पे होता है। और ज्ञान, मैंने कल बताया था कि ज्ञान उत्पत्ति जो है तो ये विश्वास के आधार पर होती है। पहले विश्वास होता है ना। विश्वास के बाद में जिससे अगर विश्वास हो जाता है तो हम जो है हमारे अंदर जितनी भी त्रुटियां हैं वह हम नहीं करते हैं। विश्वास से सत्य का जन्म होता है ना। ज्ञान जो होता है वह श्रद्धा और विश्वास से उत्पन्न होता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा और विश्वास से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, वही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो सत्य के आधार पर वो उसका विश्वास, और विश्वास से फिर सत्य का जन्म होता है, और सत्य का भी प्रमाण होता है। ज्ञाता जो होता है, जिसमें ज्ञान होता है, उसके पास प्रमाण होता है। ये हमने कल इसके बारे में विस्तृत चर्चा की थी। तो ज्ञान जो होता है वह अज्ञानता का हरण करता है। हमारे अंदर जितना भी अज्ञानता है, अंधविश्वास हैं या गलत जो बातें स्थापित हैं हमारे मन मस्तिष्क में, उसका वह हरण कर देता है ना। और ज्ञान हमारे अच्छे चरित्र का होता है। दार्शनिकों ने जो अनुभूति की है, वो अनुभूति जो है होती है वो ज्ञान से ही होती है। जो भी कुछ अनुभव है, अनुभूत किया उन्होंने, जाना है, समझा है, और फिर बाद में उद्देश्यों के द्वारा उन्होंने व्यक्त भी किया है, तो वो सब ज्ञान है। ज्ञान मानसिक शक्ति है। ज्ञान को हम क्या बोलेंगे? मानसिक शक्ति। ज्ञान का संचय मानसिक दृष्टि से हमें पल्लवित करता है, हमें जो है हमारे मस्तिष्क को एक विशाल सागर का रूप देता है, ज्ञान सागर जिसको हम कहते हैं। तो विशाल ज्ञान सागर बना ज्ञान से, जिसमें उस ज्ञान सागर में हमारे विचार, हमारी कल्पनाएं, हमारी तर्क शक्ति, हमारी स्मरण शक्ति, ये सभी शक्तियों का उसमें उस ज्ञान सागर में विकास होता है ना। और ज्ञान की प्राप्ति से हमें एक बहुत बड़ी बात अंत में मैं बता रहा हूँ आपको, कि जिसको भी ज्ञान हो जाता है उसमें विवेक जागृत हो जाता है। विवेक है ना। जैसे ऐसा माना जाता है कि हमारे यहाँ एक पक्षी होता है, हंस है ना।
हंस को विवेकी बोलते हैं। हंस, सरस्वती का वाहन भी हंस होता है, माँ गायत्री का वाहन भी हंस होता है। तो हंस को विवेक का प्रतीक मानते हैं, इसीलिए उनको ये वाहन का उसमें बताया गया है, विवेक का प्रतीक। विवेक जिसमें जागृत हो जाता है तो अच्छे और बुरा क्या है, अच्छा क्या है, चलना है, ये बात उसमें जो है जागृत हो जाती है। तो और फिर वो अच्छे मार्ग का अनुसरण करता है। तो ज्ञान से विवेक की प्राप्ति होती है। विवेक जिसमें जागृत हो जाता है वही मनुष्य ज्ञानवान बन जाता है, और ज्ञानवान है वो अच्छे मार्ग का अनुसरण करता है और जीवन में अच्छा है और वह सफलता प्राप्त करता है, एक अच्छा मनुष्य बन जाता है। तो आज हमने ज्ञान की परिभाषाओं पर चर्चा की, शेष बातें आने वाले पाठ में। आज इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।